ये है आपका फोर्स 4 वेक्टर। फोर्स 4 वेक्टर, हमने मोमेंटम 4 वेक्टर लिया अभी। पी म्यू इक्वल टू, दिस इज द पी एक्स, पी वाई, पी जेड and IE upon C, and we know that the rate of change of momentum is force. तो F is rate of change of momentum, this is dP mu. Again आपको पता है d mu upon dt नहीं होगा, this is d tau because dt is a frame dependent quantity. तो ये हमारी इसको हम किस टर्म में लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर टाइम। एंड डी टाउ इक्वल टू क्या है आपका 1/1 v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर dt। तो यहां से आपका कितना आ गया, दिस वन इज गामा यू, ठीक है, 1/√, दिस वन इज गामा यू डी म्यू अपॉन डी टी। कन्वर्ट करिए आप उसे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई गामा यू, इसकी पी म्यू की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, डी अपॉन डी टी पी एक्स, डी अपॉन डी टी पी वाई, डी पी जेड अपॉन डी टी, एंड दिस वन इज आई अपॉन सी डी ई अपॉन डी टी। Then this one is gamma 4, this one is fx, fy, fz, and here is I upon c, this is f dot u. Nice one. तो ये है आपका फोर्स 4 वेक्टर, जैसे f mu. Now we are taking this force transformation, फोर्स 4 वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। इसके सारे ही रिजल्ट्स हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए आप इसे काफ़ी अच्छी तरह से देखेंगे। फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगेन आपका वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह होगा, क्योंकि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी गामा म्यू मल्टीप्लाई हो रहा था, पोजिशन एंड मोमेंटम एक तरह से ट्रांसफॉर्म हुए थे, ये तो अलग चेंज से हो रहा है। तो उसी की तरह हम यहाँ पे लिखेंगे दस गामा यू डैश इन एस फ्रेम, एफ एक्स डैश गामा यू डैश, एफ वाई डैश गामा यू डैश, एफ जेड डैश, एंड हियर इज आई गामा 4 डैश, ओके, एंड दिस वन इज एफ डॉट यू डैश, ओके, अपॉन सी, ओके, ये देख लीजिएगा। दिस इज इक्वल टू गामा 0 0 I बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 minus I बीटा गामा 0 0 gamma, and here is gamma u fx, gamma u fy, gamma u fz, and here I gamma u f dot u upon c. This one. Then we solve it. अब आप इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए। फर्स्ट इक्वेशन इज गामा यू डैश एफ एक्स डैश, दिस वन इज गामा टाइम्स, दिस इज ए गामा 4, यस, एफ एक्स प्लस 0 0, दिस वन I बीटा गामा, I गामा 4 F डॉट U अपॉन C, ठीक हो गया। दिस वन इज गामा U डैश F X डैश, दिस इज गामा 4 में बाहर ले लूं सबसे, तो ये आ गया F X I माइनस बीटा F डॉट U अपॉन C, है ना। या फिर आप मैं ऐसे कर लूं, बीटा को लिख दूं V अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। अगेन आपकी इक्वेशन आपकी क्या आ रही है, सेकेंड वन इज इक्वेशन 1, दिस इज गामा यू डैश एफ वाई डैश इक्वल टू गामा यू एफ वाई, gamma u dash fz dash is gamma u fz,
and gamma u dash, sorry, last is I gamma u dash f dash dot u dash upon c equal to, it is minus I beta gamma 4 fx plus I beta gamma 4 f dot u upon c. ओके, और लास्ट इक्वेशन को थोड़ा और चेंज कर लें. गामा 4 आई देख रहे हैं आप, सभी से कैंसिल आउट हो रहा है. गामा 4 अगर मैं बाहर ले लूँ, गामा यू डैश एफ डॉट यू अपॉन सी, तो ये आपका आ जाता है, दिस विल बी माइनस बीटा एफ एक्स प्लस आई थिंक एफ डॉट यू अपॉन सी. बीटा भी है ना साथ में, यस. वेट, हाँ, यहाँ पे बीटा नहीं है ना. गामा गामा 4 एफ डॉट, यस, यहाँ पे बीटा नहीं है, तो ये आ गया आपका एफ डॉट दिस वन. अब ये हमारी कितनी इक्वेशन हो गई है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4. ये 4 इक्वेशन है. चलिए इसको चेंज करते हैं. फ्रॉम द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वी नो दैट, फ्रॉम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन गामा 4 डैश हमने निकाला था. गामा 4, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से उस वीडियो में जाएंगे आप लोग, सी स्क्वायर क्लियर हो जाएंगे. ये हमने निकाला था. देन वी पुट दिस वैल्यू ऑन इक्वेशन 1. तो आपका क्या हो गया, दिस वन इज गामा 4 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर एफ एक्स डैश इक्वल टू गामा 4 एफ एक्स माइनस वी एफ डॉट यू अपॉन सी स्क्वायर. ओके, अब आपका ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां से एफ एक्स डैश इक्वल टू कितना आ गया, एफ एक्स माइनस वी एफ डॉट यू अपॉन सी स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है, एक तो आप इस फॉर्म को भी इसे लिख सकते हैं, ये फॉर्म भी आपकी, और दूसरी फॉर्म आपकी हो सकती है इसमें, इफ आई पुट u इक्वल टू, आपको पता है यू एक्स आई प्लस यू वाई जे प्लस यू जेड के. इस तरह से f आपका क्या है, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. ओके, तो अगर हम f डॉट u निकालेंगे तो कितना निकल गया, दिस इज यू एक्स एफ, सॉरी इसको मैं ऑर्डर ठीक कर लूँ, एफ एक्स यू एक्स प्लस एफ वाई यू वाई प्लस एफ जेड यू जेड. इसको कर दें, तो अब अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो ये देखिएगा इक्वेशन क्या आ जाती है, दिस इज द एफ एक्स माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, और अंदर आ गई आपकी एफ एक्स यू एक्स प्लस एफ वाई यू वाई प्लस एफ जेड यू जेड, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर. अब मैं इस चीज को एक साथ लिख लूं और एफ एक्स बाहर ले लूं, तो देखिएगा ये इक्वेशन कुछ चलिए अब क्या कर सकते हैं, क्या हो सकती है, दिस इज एफ एक्स डैश इक्वल टू, मैं एफ एक्स बाहर ले रही हूं तो ये आ जाता है 1 माइनस, देख रहे हैं, दिस इज वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर एंड अदर थिंग आर माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर. दिस वन इज एफ वाई यू वाई प्लस एफ जेड यू जेड अपॉन 1 माइनस वी हम यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर. तो ये डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाती है इन दिस फॉर्म, दिस एफ एक्स माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर यू वाई, सॉरी एफ वाई यू वाई प्लस एफ जेड यू जेड
डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। आप एक इस फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है। तो दो इक्वेशन हो गई इस फॉर्म में, आप इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में लिखिए। अब हम इसकी सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या थी? सेकेंड आपकी इजी है, गामा यू डैश एफ वाई डैश इक्वल टू गामा यू एफ वाई। तो ये वैल्यू पुट कर दी, तो गामा 4 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर एफ वाई डैश इक्वल टू गामा यू एफ वाई। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो एफ वाई डैश इक्वल टू क्या आ गया? एफ वाई अपॉन गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह से एफ जेड डैश इक्वल टू एफ जेड अपॉन गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए। अब इसका लास्ट पार्ट आप लीजिए। लास्ट पार्ट क्या था? आई थिंक लास्ट पार्ट था आपका फोर्थ कंपोनेंट, जो यहाँ पे कुछ रिलीज हो गया है, इसको देखते हैं। दिस वन ना, अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो ये आपकी क्या आ गई? दिस इज गामा 4 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ओके, एफ डैश डॉट यू डैश अपॉन सी इक्वल टू गामा 4 and here is f dot u upon c minus बीटा को भी मैं v अपॉन c लिख दूं fx। ठीक हो गया? अब आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो रहा है, इस c से ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां से f डैश u डैश इक्वल टू अब आपका आ गया f डॉट u माइनस वी एफ एक्स अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका फोर्थ वन इक्वेशन आ गया, फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसका इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। इनवर्स में क्या हो जाएगा? यू एक्स इक्वल टू माइनस यू एक्स। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी वो आपकी क्या हो जाएगी? एफ एक्स डैश ना होके अब आपकी हो जाएगी एफ एक्स इक्वल टू, एक एक एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, एफ एक्स डैश प्लस वी अपॉन सी स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दिस इज एफ डॉट यू ओके अपॉन 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह से एफ वाई आपकी हो जाएगी एफ वाई डैश अपॉन गामा 1 प्लस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इस तरह से जेड, उस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे अपोजिट्स हैं। तो ये है आपका फोर्थ वेक्टर।